जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त जो करंट अपडेटेड जानकारी है वो देते चलें। शिप्रा, जरा एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति में है, गोवा में कैसे है और पणजी में क्या है? बिल्कुल, अगर देखिए ताजा आंकड़ों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 222 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये देखिए आंकड़े बदलते जा रहे हैं, एक बार बताया आंकड़ा उसके अचानक से आंकड़े बदल गए। और ये देखिए उत्तर प्रदेश की बारे में पूरी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इसलिए क्योंकि देखिए 2017 की ये जो स्थिति है वो हम पहले आपको बता रहे हैं और 2022 की, ये आई थिंक कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ रही उत्तर प्रदेश में। 2022 में 16 सीटों पर आकर कांग्रेस अटक गई है और 2017 की जो स्थिति वो 77 सीटें थी, यानी कि -61। ये पंजाब के आंकड़े दिख रहे थे। जी जी, इसे मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि ये जो आंकड़े थे वो पंजाब के दिख रहे थे और ये देखिए उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस वक्त पाई चार्ट के जरिए भी जरा शिप्रा मैं अपने दर्शकों को समझाते चलूं, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं। आपको बीच बीच में थोड़ी देर के लिए ये ब्लैंक स्क्रीन भी नजर आता होगा, लेकिन कुछ क्षणों बाद आपके सामने ये टैली भी है। देखिए 2017 में अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो बीजेपी कमल जो है वो 21 सीटों पर, जबकि अब यहाँ पर ये पाई चार्ट में आप देख रहे होंगे 2022 में ये 25 तक पहुंची है। लेकिन इन डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, इन आंकड़ों की बात करते हैं, इस पाई चार्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बात बहुत पुरजोर तरीके से निकलकर सामने आती है कि बीजेपी हर उस जगह पर जहां पर वो चुनावी मैदान में होती है काम मजबूत तरीके से करती है, ग्राउंड पर करती है, पहले से करती है और इसका होमवर्क बहुत मजबूत होता है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को कम से कम ये जरूर सीखना चाहिए, नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, स्ट्रेटजी के मामले में उनका कोई सानी नहीं है और इसीलिए बीजेपी 2 सीटों से लेकर आज बड़ी पार्टी के तौर पर सामने है। और तमाम बड़े राज्य जिसका हम जिक्र करते हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, अब जहां पर 35 सालों के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जीत दर्ज करके, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास भी है शिप्रा कि देखिए दूसरी बार योगी आदित्यनाथ बीजेपी यहां से जीत दर्ज करती हुई और वो भी जीत बहुत बड़ी जीत के तौर पर है। जरा एक बार इस ग्राफिक्स के जरिए भी हमारे दर्शकों को बिल्कुल देखिए, अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपके सामने हैं और बीजेपी की अगर बात कर लें यहाँ पर तो बीजेपी की जो स्थिति है वो 263 सीटें बीजेपी के पास, एसपी के पास 133 सीटें, यहाँ पर प्लस का साइन भी आपको दिख रहा होगा, मतलब कुछ सीटों पर बढ़त भी है। जी, जीत वाली सीटें भी से कुछ हो सकती है और कुछ प्लस सीटें भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस जो है, कांग्रेस की खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, बीएसपी के खाते में 2 सीटें हैं और अदर्स जो है वो 2 सीट उसके खाते में जाता हुआ। ये 403 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें फिलहाल ताजा आंकड़ा क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 41 सीटें हैं जो इस वक्त बीजेपी जीत चुकी है। हाँ। देखिए 41 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, जीत का ये वो आंकड़ा और जीत के साथ लीड सिचुएशन दोनों को हम जोड़कर आप तक स्क्रीन पर 263 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो 133 सीटों पर ये आंकड़ा दिखता है। और एक बार देखिए इस बड़े स्क्रीन पर इस वक्त हमारे सामने तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनसे ये प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि इन चुनाव परिणामों का इम्पैक्ट, असर जो है वो आने वाले वक्त में किस रूप में नजर आएगा। हमारे साथ बीजेपी के भी तरफ से नेता बैठे हुए हैं, हमारे साथ निखिल भी जुड़े हुए हैं, असर साहब जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे बीजेपी के लिए जश्न की तैयारी आपने कर रखी है? जश्न हो रही है, तैयारी नहीं है, कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं, पूरा प्रदेश के लोग जश्न मना रहे हैं और निश्चित रूप से जश्न का माहौल भी था। पहले से ही हम लोगों को यह था कि हमने काम किया है 5 वर्षों तक, जनता ने उसका रिजल्ट दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, चाहे जो भी जहाँ थे, आम जनता की सेवा किया, उनके मुद्दों पर खरा उतरे और निश्चित रूप से हमने करके दिखाया। जिस आवाज को लेकर के बार बार परेशानी आ रही है कि गेस्ट तक तो हमारी आवाज पहुंचती है लेकिन गेस्ट के रिएक्शंस हमारे कानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं कि उनके रिएक्शंस वो क्या कह रहे हैं।